नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंचले युवक ने स्कूल से घर जा रही छात्राओं से की छेड़छाड़, उलाहना देने पर छात्राओं के परिवार से की मारपीट। जिले भर में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई, शहीदों को किया याद। जयपुर से आई टीम ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, टीम को 30 कर्मचारी मिले अनुपस्थित। रोडवेज बस और ट्रक की हुई भीषण टक्कर, बस में सवार सवारियां हुई घायल। और अब खबरें विस्तार से। नौगांवा तहसील में मंगलवार सुबह करीब 11 बजे शेरपुर रोड पर पुलिया के पास जरख ने एक भैंस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। आसपास के लोगों में दहशत फैल गई कि भगेरे ने भैंस सहित अन्य पशुओं पर हमला किया है। सूचना पर रामगढ़ उप प्रधान अतर सैनी, नौगांवा नगर पालिका चेयरमैन सहित कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उन्होंने हमलावर जानवर को खेतों में ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मौके पर नौगांवा तहसीलदार वन विभाग को सूचना दी गई। नौगांवा बहराईबास निवासी भरती सैनी पुत्र राम स्वरूप सैनी ने बताया कि बीती रात को वह शादी से लौट रहा था तो पीछे से जरख ने हमला कर दिया और उसके पैरों को जख्मी कर दिया। रात्रि होने के कारण वह डर कर अपने घर चला गया। वहीं नौगांवा निवासी रामप्रसाद सैनी ने बताया कि शेरपुर रोड पर पुलिया के पास खेतों में उसका घर है। घर के बाहर भैंस बंधी थी कि भगेरे जैसे दिखने वाले जानवर ने भैंस के दोनों पैर और मुंह को नोच दिया, साथ में बैठे 2 पिल्लों को भी गर्दन से दबोच दिया। घर की महिलाओं ने जानवर को देख शोर मचाया और उस पर पत्थर फेंके तो वो खेतों में भाग गया। नौगांवा से मात्र 3 किलोमीटर दूर राजस्थान हरियाणा नौगांवा बॉर्डर पर वन विभाग की चौकी है। सूचना पर भी वन विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जबकि राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर वन विभाग का कर्मचारी नियुक्त किया हुआ है। वन विभाग अलवर की RFS निशा ने दूरभाष पर बताया कि पदचिह्नों के आधार पर यह जरख है। विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, लेकिन शाम 4:30 बजे तक वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। मैं अतर सिंह सैनी, उप प्रधान पंचायत समिति रामगढ़ से। यहाँ पे बहुत ही दहशत का माहौल है। भगेरा आया हुआ है। अभी यहीं पे बुद्ध सिंह सैनी की एक भैंस खा गिराई, जिससे हमको सूचना मिली। तुरंत हम यहाँ पर आए। हमने तहसीलदार जी को सूचित किया और इधर थाने में भी सूचित किया, लेकिन अभी थाने से तहसील से कोई नहीं आया है। हमारे लोग गांव ग्रामीण ही खेतों में डोल रहे हैं और हम सभी से निवेदन करते हैं कि अपने अपने खेतों में सावधान रहें। जो भी निहार के लिए पानी देने के लिए किसान जा रहे हैं, सभी किसानों से निवेदन है कि अपने खेत में कोई भी काम के लिए जाए तो अलर्ट रहें, सावधानी बरतें। भिवाड़ी पुलिस की ओर से शहीद दिवस के मौके पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सैनी ने बताया कि मंगलवार को पुलिस जिला भिवाड़ी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर जिला तथा थाना स्तर पर शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। ASP दिलीप कुमार सैनी ने बताया कि भिवाड़ी DSP मुकेश चौधरी व तिसारा DSP मुनेश मीणा के निर्देशन में जिले के सभी थाना अधिकारियों के नेतृत्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर ASP दिलीप सैनी ने कहा कि बलिदान की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराने में गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने भारत की आजादी, विकास और समृद्धि के लिए अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। गांधी के इस बलिदान की याद में और उन्हें सम्मान देने के लिए हर साल 30 जनवरी का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीदों को भी याद किया जाता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज बापू की वजह से ही हम सब आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। गांधी के साधारण व्यक्तित्व और साधनापूर्ण जीवन ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि विश्व को शांति, अहिंसा और सद्भाव का रास्ता दिखाया।
अलवर ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के मेंबर ने जनाना हॉस्पिटल के चिकित्सकों के साथ मिलकर पीजी विद्यार्थियों के लिए फैमिली मेडिसिन एवं इंटर्न के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें डॉक्टर इंदु वर्मा एसोसिएट प्रोफेसर ओबीजी डिपार्टमेंट ऑफ अलवर मेडिकल कॉलेज में नियुक्त है। उन्होंने सभी डॉक्टर्स के लिए रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर एवं मैनेजमेंट ऑफ लेबर पर क्लास ली। उन्होंने बताया कि रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर क्या है, इसका मतलब क्या है। जब पेशेंट डिलीवरी के लिए आता है तो हमें लेबर पेशेंट के साथ बहुत ही तरीके से बात करनी है, उसकी हर तरह से रिस्पेक्ट करनी है और सम्मान पूर्व डिलीवरी करवानी है। साथ ही मैनेजमेंट ऑफ लेबर के बारे में बताया, लेबर की हर स्टेज को कैसे मैनेज करना है और सुरक्षित प्रसव करवाना है, ये हर डॉक्टर को आना चाहिए। संगोष्ठी के अंत में प्रश्नोत्तरी रखी गई, जिसमें डॉक्टर देवयानी राणावत, डॉक्टर नंदिनी शर्मा, डॉक्टर इंदु वर्मा, डॉक्टर कल्पना माथुर, डॉक्टर नीलम सिंघल, डॉक्टर सपना जैन, डॉक्टर सरोज शर्मा, डॉक्टर सुनीता मीणा, डॉक्टर चारुल मित्तल ने भाग लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु वर्मा सूदो और मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलवर, और जिसका एसोसिएटेड हॉस्पिटल है हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महिला चिकित्सालय। आज हमने क्लास और डिस्कशन ली है अपनी पीजी स्टूडेंट्स जो फैमिली मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और हमारे इंटर्न्स, तो इनको आज हमने क्लास ली है मैनेजमेंट ऑफ लेबर एंड डिलीवरी। बच्चे की क्लास में हमने डिस्कस किया एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या हमने इस्तेमाल करने हैं तरीके और कैसे मरीज को देखना है, मैनेज करना है, ताकि एक जो लेडी है रिस्पेक्टफुल मैटरनल केयर के अंडर एकदम सेफली डिलीवर होए और कॉम्प्लिकेशंस कम से कम हो, और जच्चा बच्चा की ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कॉमनली जो पाई गई हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो जानी या कोई टीयर हो जाना और बच्चे को सांस के लेने में प्रॉब्लम होनी, ये सारी प्रॉब्लम से हम कैसे बचाव करें और ताकि अच्छी तरह से इन जो मदर्स हैं जो पेन्स ले रही हैं, दर्दे ले रही हैं, हम इनको कैसे मैनेज करें, ये आज हमने सब बच्चों को पढ़ाया और डिस्कशन की इसके बारे में। मैं डॉक्टर नीलम सिंघल, सेक्रेटरी ऑफ एओजीएस। आज हम लोग रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के संदर्भ में यहाँ जनाना हॉस्पिटल में एकत्रित हुए हैं, जो कि अलवर मेडिकल कॉलेज के साथ में यहाँ पर संबंधित काम होता है जनाना हॉस्पिटल में। यहाँ पर सभी पीजी स्टूडेंट्स जो कि फैमिली मेडिसिन के हैं और साथ में इंटर्न्स, इन लोगों को एजुकेट किया है मैनेजमेंट ऑफ लेबर पे और साथ में रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर के लिए। नंदिनी शर्मा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, मेंबर ऑफ एओजीएस हूँ मैं। आज हम लोग यहाँ सारे इकट्ठे हुए थे, जैसे बताया है कि इंटर्न्स और पीजी स्टूडेंट्स जो हैं फैमिली मेडिसिन के, उनको हमने उनकी क्लास ली, डिस्कशंस किए। तो टारगेट इसमें यही है कि बर्थिंग का जो एक्सपीरियंस है एक औरत का वो अच्छा होना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट सेटअप हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन पेनफुल नहीं होना चाहिए, डेडली एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। और इसके लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे केयर करें, क्या चीजों का ध्यान रखें, इसका हमने डिटेल्ड जो है डिस्कशन किया है और ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू। मैं डॉक्टर देवयानी राणावत, पेट्रन अलवर गायनियन ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी में हूँ। आज हम लोगों ने इंटर्न्स को और फैमिली मेडिसिन के जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे सुरक्षित प्रसव कराया जाए उसके बारे में बताया है, क्योंकि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा परसेंटेज है, उसको किस तरह से सुरक्षित तरीके से कराया जाए उसके बारे में हमने उनको बताया जच्चा बच्चा को, और उसमें पूरी रेस्पेक्ट महिलाओं को दी जाए प्रसव के दौरान, उसके बारे में हमने उनको ज्ञान दिया है। गोविंदगढ़ महाविद्यालय में गांधी की स्मृति में शहीद दिवस मनाया गया। प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने गांधी के दर्शन एवं मूल्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में डॉक्टर दीपक चंदवानी ने आमंत्रित अतिथि के रूप में शिरकत की एवं मंच संचालन किया। चंदवानी ने विद्यार्थियों को गांधी के अवदान से अवगत कराया। 2 मिनट मौन के साथ गांधी जी के प्रिय भजन का गायन हुआ। जलपान के पश्चात आमंत्रित अतिथि निष्ठा नारंग ने आरंभिक जर्मन भाषा सिखाई एवं भाषिक
बहुलता व विदेशी भाषाओं को सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार एवं हिमांशु अवस्थी ने बताया कि आज का कार्यक्रम अत्यंत प्रेरणाप्रद व मनोरंजक रहा। दीपक ने जीना इसी का नाम है गीत के साथ समा बांधा। कार्यक्रम में संकाय सदस्य मोनिका, राजेश, लक्ष्मी नारायण पाठक, कोमल, सूरवीर, बिट्टू, बलविंदर उपस्थित रहे। 16 गुजरात के भावनगर के 3 व्यापारियों को बैटरी का सस्ता स्क्रैप देने के बहाने तिजारा बुलाकर उनका अपहरण कर उन्हें बंधक बनाने के मामले में भिवाड़ी पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा किया है। तिजारा पुलिस ने गुजरात पुलिस के द्वारा सूचना मिलने के बाद तत्परता दिखाते हुए 15 लाख की फिरौती मांगने वाले 6 बदमाशों में से एक को धर दबोचा। साथ ही अन्य 5 बदमाश भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने फरार 5 बदमाशों की भी पहचान कर ली। अब पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। व्यापारियों के परिजनों ने सोमवार को गुजरात में इसका मामला दर्ज करवाया था। गुजरात पुलिस भिवाड़ी पहुंच रही है। यहां से गुजरात पुलिस की टीम गिरफ्तार किए गए शातिर बदमाश को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गुजरात जाएगी। भिवाड़ी एएसपी दिलीप सैनी ने बताया कि गुजरात के रहने वाले सलीम पुत्र अब्दुल भाई कुरैशी, जबार पुत्र कुदुस भाई, फिरोज भाई पुत्र उस्मानी भाई कुरैशी को कुछ बदमाशों ने बैटरी का स्क्रैप सस्ते दामों में बेचने का झांसा देकर बुलाया था। गुजरात के तीनों ही व्यापारी ट्रेन से सोमवार को करीब सुबह 10:30 बजे खैरतल स्टेशन पर उतरे और वहां से बदमाश गाड़ी लेकर खैरतल स्टेशन पर पहुंच गए। एक बदमाश ने व्यापारियों से अपना नाम विवेक बताते हुए पूरी बातचीत की और उसने सौदा तय किया था। तीनों ही व्यापारियों को गाड़ी में बैठाकर खैरतल से तिजारा के भिंडूसी के पास स्थित बीजपुरी के जंगलों में एक स्क्रैप के गोदाम पर ले जाकर बंधक बना लिया गया। साथ ही व्यापारियों से करीब 49,000 की रकम अपने बैंक अकाउंट में भी बदमाशों ने ट्रांसफर कर ली। जब बदमाश व्यापारियों से और ज्यादा रकम की डिमांड करने लगे तो व्यापारियों ने समझदारी दिखाते हुए पैसे मंगवाने के बहाने गुजरात अपने परिजनों से गुजराती भाषा में पूरा घटनाक्रम बताया, जिसको बदमाश समझ नहीं पाए। परिजनों ने तुरंत ही पूरा घटनाक्रम गुजरात पुलिस को बताया और सोमवार को गुजरात पुलिस के क्राइम ब्रांच एएसआई केएस पटेल ने तिजारा पुलिस को सूचना दी कि गुजरात के 3 व्यक्तियों को तिजारा थाना क्षेत्र में बंधक बना रखा है, जिस पर गुजरात पुलिस से बंधक बनाए गए व्यक्तियों के फोटो और मोबाइल नंबर लिए गए। तिजारा थाना पुलिस कर्मियों की एक टीम को तुरंत बताई गई लोकेशन और बंधक व्यक्तियों के मोबाइल नंबर की लोकेशन पर भेजा गया। पुलिस टीम लोकेशन के आधार पर बीजपुरी व बोलनी के बीच जितेंद्र पुत्र बाबूलाल के फार्म पर पहुंची तो वहां पर 5 से 6 बदमाश पुलिस को देखकर भागने लगे। इसी दौरान टीम ने पीछा कर अफजल पुत्र जुबेर मेम निवासी कारेडा चौपान की को करीब 1 किलोमीटर पीछा कर पकड़ लिया और बंधक बनाए गए गुजरात के व्यापारी सलीम, जब्बार भाई और फिरोज भाई को बदमाशों से छुड़ा लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी टीम में उसके अलावा जमशेद उर्फ जम्मी पुत्र अतरू मेव निवासी कारेडा चौपान की, शाहिद निवासी लंगड़बास, किशनगढ़ बास, साकिर निवासी शेखपुर, रोबिन पुत्र आसुमेव निवासी बंदापुर चौपान की, सोनू निवासी रामबास झोपड़ी शेखपुर शामिल थे। ये 5 बदमाश पुलिस को देखकर फरार हो गए। पुलिस की पूछताछ में बदमाश अफजल ने बताया कि फेसबुक के जरिए स्क्रैप को सस्ते दामों पर बेचने का झांसा देकर व्यापारियों को बुलाते हैं और फिर उनको बंधक बनाकर उनके घर वालों से फिरौती के रूप में रकम मंगाते हैं। सोमवार को उन लोगों ने गुजरात के 3 व्यापारियों को स्क्रैप का माल सस्ते दाम से बेचने का झांसा देकर बुलाया था, जिनको वो खैरतल रेलवे स्टेशन से अपने साथ लेकर आए तथा उनको बीजपुरी व बोली गांव के बीच में स्थित फार्म पर लेकर गए। फिर उनके साथ मारपीट कर उनके घर वालों से फिरौती की 15 लाख रुपए की रकम की मांग कर रहे थे, लेकिन फिर उनके साथ ही शाहिद निवासी लंगड़वास जो कि बोलनी रोड पर निगरानी कर रहा था, उसने उनको पुलिस आने की सूचना फोन पर दी। सूचना मिलते ही वो सभी वहां से अलग अलग दिशा में भागने लगे, लेकिन उसको पुलिस ने
भागकर पकड़ लिया और उसके साथी भागने में कामयाब हो गए। तिजारा पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर तिजारा पुलिस थाना लेकर आई है। इसके खिलाफ गुजरात में मुकदमा दर्ज है। अब गुजरात पुलिस की टीम छात्र बदमाश को ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। मुंडावर उपखंड के गांव जिंदोली में पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पीएम श्री योजना में चयनित विद्यालय व राज्य सरकार के आदेशानुसार 29 और 30 जनवरी को स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य मनोज कुमार बेनीवाल ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशानुसार यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। स्कूल का चयन भारत सरकार की पीएम श्री योजना के तहत हुआ है, जिसके तहत यह पहली गतिविधि आयोजित की जा रही है, जिसमें मुंडावर सीएचसी के नेत्र सहायक सुनील कुमार, एमओ डॉक्टर मुकेश कुमार, नर्सिंग ऑफिसर हरमेश कुमार व राजकरण ने लगभग 350 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। साथ ही स्वास्थ्य के प्रति बच्चों को जागरूक करने और स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक संजय दीक्षित सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। मेरे विद्यालय में आज स्वास्थ्य जागरूकता कैंप लगा हुआ है, उसका दूसरा दिवस है और मुंडावर से चिकित्सकों का दल पधारा है। उन्होंने कल भी लगभग 300 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और आज भी लगभग 100 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण जारी है। इसके साथ साथ स्वच्छता पखवाड़ा भी यहाँ जो नर्सिंग कर्मी और चिकित्सक हैं उनके द्वारा मनाया गया है। बताया गया है कि किस प्रकार से छात्राओं को महामारी के दौरान किस तरीके से अपनी साफ सफाई रखनी है, इसके बारे में जागरूक किया गया। और भी बहुत सारे महिला जनित जो रोग हैं उनके संबंध में छात्राओं को जानकारी दी गई और बहुत ही सफल कैंप रहा है। और प्रधानमंत्री योजना में इस तरह के कैंप अगर लगते रहें तो बहुत छात्र लाभान्वित होंगे और इससे बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। उपखंड मुख्यालय मुंडावर से जिला मुख्यालय खैरतल तिजारा व ततारपुर चौराहा अलवर सड़क मार्ग को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पर गांव पेहल के पास पिछले करीब 2 महीने से सड़क का एक किनारा कट जाने से करीब 3 से 4 फीट के गड्ढे हो गए हैं। साथ ही रोड पर पड़े पत्थरों के कारण रात में दुर्घटनाएं होने की संभावना रहती है, जिससे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं। ग्राम पंचायत पेहल के उप सरपंच संजय जाटव ने बताया कि सड़क मार्ग पर गड्ढे होने से आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। सड़क का किनारा कटने से यहाँ 3-4 फीट के गड्ढे हो गए हैं। रात के समय दिखाई नहीं देने से यह दुर्घटना का कारण बनते हैं। आवाजाही खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी उपखंड प्रशासन व संबंधित अधिकारी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, जबकि कई बार पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सड़क के गड्ढों के बारे में बता चुके हैं, जिससे प्रशासन के उदासीनता रवैये से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय कठूमर में वार्षिकोत्सव एवं पारितोषिक वितरण भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्षद दीनदयाल गुप्ता, सिब्बोराम शर्मा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनील बजाज ने विद्यालय के विकास के लिए पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस दौरान मुख्य अतिथि सुनील बजाज ने विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और पुरस्कार वितरण किए। कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देने की घोषणा की। वहीं विद्यार्थियों ने विभिन्न संस्कृत गान व नृत्य आदि की रंगारंग प्रस्तुति दी। इस दौरान विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य रामावतार गुप्ता, अध्यापक वेद प्रकाश शर्मा, पिंटू राम, राजकुमार सोनी, पवन सिंह गुज्जर, आशा किराट सहित लोकेश पंचोरी, दिनेश चंद, ब्रजनंदन, सचिन पंचोरी, संगीता जैन, बबलू
योगी व विद्यार्थी व ग्रामीण मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहें। स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ली कस्बा रेलवे स्टेशन के समीप बीती देर रात एक अज्ञात अधेड़ की सियालदह गाड़ी से गिरकर मौत हो गई, जो अधिकार क्षेत्र एवं नियमों के फेर में 2 घंटे से अधिक समय तक रेलवे ट्रैक पर अधेड़ का शव ही पड़ा रहा और आवारा स्वानों से लोगों शव को बचाते रहे। बाद में कस्बा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल पहुंचाया, मोर्चरी में रखवाया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बीती देर रात सियालदह गाड़ी से गिरकर एक अधेड़ उम्र के अज्ञात व्यक्ति गाड़ी की चपेट में आने से मृत होने की सूचना आरपीएफ चौकी एवं स्टेशन पर दी गई, जिन्होंने सूचना जीआरपी थाना पुलिस बांदीकुई को की, जो कि शव उठाने तक मौके पर नहीं पहुंची। इधर मौके पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने नियमों का हवाला देकर शव नहीं उठाया, जो लगभग अधिकार क्षेत्र एवं नियमों की गफलत में 2 घंटे से भी अधिक समय तक पड़ा रहा। इसके बाद मामले में नगरपालिका चेयरमैन संजय गिसगाड़िया के दखल देने के बाद जीआरपी थाना प्रभारी के आग्रह पर कस्बा थाना प्रभारी महावीर प्रसाद ने मौके पर हेड कांस्टेबल भूप सिंह को भेजकर शव को उठवाया एवं शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवाया है। रामगढ़ कस्बे के उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव और कक्षा 12वीं का विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता जय आहूजा, विशिष्ट अतिथि प्रधान नसरू खान सहित अन्य अतिथियों, मीडिया कर्मियों का विद्यालय स्टाफ द्वारा माल्यार्पण कर साफा बांधकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जय आहूजा ने कहा कि विद्यालयों में राजनीतिक बातें न करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। हमारे देश में अनेक महान संत और महान विभूतियां पैदा हुई है। मैं बच्चों को उनके जीवनी पर भविष्य का मार्गदर्शन करने के लिए विद्यालय प्रबंधन को 50 पुस्तकें भेंट करता हूं। साथ ही कहा कि आज के समय में बेटियां बेटों से ज्यादा पढ़ाई कर अपना और अपने माता पिता का नाम क्षेत्र सहित देश में रोशन कर रही है। जय आहूजा ने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि प्रदेश भर के सभी विद्यालयों में बड़ा खेल मैदान हो और उसकी शुरुआत रामगढ़ क्षेत्र से की जाएगी, जिससे खेलों में रुचि रखने वाले बच्चे खेल मैदानों का उपयोग कर सके और अपना भविष्य बना सके। साथ ही प्रधानाचार्य जसवंत सिंह से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इतना ज्ञान नहीं होता कि कक्षा 10 के बाद किस क्षेत्र में भविष्य बनाएं। इसके लिए आप कक्षा 10 में उत्तीर्ण हो चुके बच्चों की काउंसलिंग करवाएं। यदि आवश्यकता हो तो विशेषज्ञ बुलाने के लिए हमारा सहयोग ले सकते हैं। इसके बाद संबोधित करते हुए विशिष्ट अतिथि प्रधान नसरू खान ने कहा कि विदाई समारोह एक तरफ खुशी दर्शाता है कि कक्षा 12 उत्तीर्ण कर चुके बच्चे भविष्य बनाने के लिए आगे की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुख भी होता है। वर्षों
तक साथ पढ़ने वाले साथी अब विदा हो रहे हैं। साथ ही कहा कि मैंने अनेकों स्कूलों का निरीक्षण किया है, लगभग सभी स्कूलों के बच्चों का सामान्य ज्ञान का स्तर कमजोर पाया है। उन्हें अपने क्षेत्र के अधिकारियों और नेताओं तक के नाम तक नहीं पता होता है, जबकि यह जरूरी है। इसके पश्चात मुख्य अतिथि ने कक्षा 10 और 12 में सर्वाधिक अंक लाने वाले बच्चों सहित विभिन्न गतिविधियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। विदाई समारोह के दौरान मुख्य अतिथि भाजपा नेता जे आहूजा, विशिष्ट अतिथि प्रधान नसरू खान, प्रधानाचार्य जसवंत सिंह, अतिथि मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा, कैलाश खंडेलवाल, जवाहर तनेजा, राम बाबू गुप्ता, बार एसोसिएशन अध्यक्ष लाखन दत्त शर्मा, अजीत जैन, फूलचंद खंडेलवाल, साहबदीन, रिंकू बाबा, मास्टर मांगेलाल एवं गोविंद राम, गजराज गोड़, मुकेश शर्मा, शौकीन खान, कमल माटा, विकास शर्मा, धर्मवीर खत्री सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मंच संचालन सुरेश नागपाल ने किया। सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं और हमारे सभी आज जो विदाई ले रहे हैं बच्चे हमारे 12वीं के और सभी बच्चे बच्ची, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा हमारे प्रिंसिपल साहब को और स्टाफ को यहाँ बुलाकर हमारे सभी अतिथियों का जो साफा पहनाकर और माला पहनाकर जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज विदाई समारोह भी है, वार्षिक उत्सव भी है। विदाई समारोह में जो बच्चे हमारे 12वीं की विदाई ले रहे हैं, खुशी भी हो रही कि दूसरी जो कॉलेज में जाएंगे बच्चे 12वीं पास करके, और पीड़ा भी हो रही होगी कि जो रात दिन साथ खेलते थे बच्चे बच्चियां वो विदाई ले रहे हैं, हमसे जा रहे हैं बच्चे, तो तकलीफ भी होती है जब इतने लंबे टाइम पे रहते हैं साथ साथ। मैं तो इस मौके पर यही कहना चाहूंगा बच्चे बच्चियों से कि शिक्षा के बगैर कुछ, अगर आपको आगे बढ़ना है, तरक्की करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। पेरेंट्स अभिभावकों से भी कहना चाहूंगा। अलवर के मिनी सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर नमन किया और पुण्यतिथि पर याद किया। इस दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने मूर्ति पर फूल चढ़ाकर नमन किया और 2 मिनट का मौन धारण किया। अलवर शहर के घंटाघर, त्रिपोलिया बाजार और होप सर्कस के सड़क पर पूरी तरीके से दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। साथ ही आमजन और माल वाहन रिक्शा चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर बार बार जाम लग जाता है, जिससे आमजन को परेशानी भुगतनी पड़ रही है। इस पर प्रशासन और अतिक्रमण प्रभारी खामोश है। आमजन ने शीघ्र घंटाघर के इर्द गिर्द अतिक्रमण को हटाने की मांग की है, जिससे आमजन को राहत मिल सके। रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नांगल नांगली में विशेष समुदाय के मनचले युवक शाहरुख खान ने स्कूल से घर जा रही छात्राओं से छेड़छाड़ की। इसका उलाहना देना छात्राओं के परिवार पर भारी पड़ गया। छात्राओं के भाई ने उसकी बहनों के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को उलाहना ही दिया कि इतने में ही उनके परिवार के सैकड़ों लोगों ने युवक पर जमकर पथराव करते हुए घर में घुसकर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें कई महिलाओं के गंभीर चोट लगने से घायल हो गई। चोटिल परिवार के सदस्यों का रामगढ़ CHC में मेडिकल कराया गया। घटना की सूचना पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन विवाद की स्थिति को भांपते हुए DSP हरेंद्र शर्मा व कई थानों का भारी पुलिस जाब्ता व QRT टीम भी पहुंच गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP तेज सिंह भी रामगढ़ थाने पहुंच गए। पीड़िता महिला सुनीता पत्नी गोविंदा और राजपूत ने रामगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नवासी व 2 भतीजी व पुत्री छुट्टी होने के बाद स्कूल से घर आ रही थी। उनके घर के पास शाहरुख खान छेड़छाड़ करने लगा। इतने में ही उसका भाई आ गया और उसे मनचले युवक को उलाहना देने लगा कि उतने में ही उनके परिवार के लोग लाठी डंडों से लैस होकर आए और परिवार पर हमला बोल दिया। DSP हरेंद्र शर्मा का कहना है कि गांव में किसी बात को लेकर 2 समुदाय में झगड़ा हो गया था, जिस पर दोनों पक्षों के कुछ लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। 10-15 दिन हो गए, मैं लड़की पढ़ने को जाते हैं, छेड़ते हैं और फिर उसने बता दिया भैया को, भैया ने उसकी और भैया की लड़ाई होगी छोरा की।
किस बात को लेकर? इसी बात को लेकर? हाँ, इसी बात को लेकर। तो फिर आगे क्या हुआ? पत्थर चला है सारा कुटुंब के। कौन लोग थे वो? मेव लोग थे। कितने हाँ, लोग थे? घने 10-12 थे। पथराव किया आपके घर पर आकर? हाँ। कितने लोग घायल हुए? 3 हुए। थोड़ा तेज बोलो। ठीक, रिपोर्ट दे दी थाने पर? हाँ, दे दी। आज शाम को रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नागल नगली में राजपूत समाज और मेव समाज के कुछ लड़कों में आपस में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, जिसमें 1-2 महिलाओं के, एक पुरुष के, दोनों पक्षों के कुल 2 से 3 मजलूम हैं। दोनों की तरफ से अभी रिपोर्ट दे रहे हैं, जो मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, और शांति भंग के आरोप में हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और शांति। पंचायत समिति सभागार कठूमर में मंगलवार को कार्यवाहक विकास अधिकारी योगेश टांक की अध्यक्षता में शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में शहीदों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। मिनटों मिनट कार्यक्रम के तहत राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रामधुनी व गांधी के प्रिय भजनों का गान किया गया। इस मौके पर सहायक विकास अधिकारी विष्णु बंसल, महेश शर्मा, मुकेश जैमन, ओमवीर चौधरी, मनोज भारद्वाज, श्याम सुंदर, हिमांशु शर्मा, हितेश गोयल, लोकेश, अजय सहित कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विजय मंदिर पुलिस थाना ने खान विभाग की टीम के साथ मारपीट करने और राज कार्य में बाधा डालने के मामले में 2 महिला सहित 5 जनों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक ट्रैक्टर, ट्रॉली और JCB बरामद कर उन पर करीब 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है। विजय मंदिर थाने के सहायक पुलिस निरीक्षक ने बताया कि थाने के मुकदमा नंबर 39 में 2 महिलाओं सहित 5 जनों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जटियाना की पहाड़ियों में अवैध खनन की सूचना के बाद खान विभाग की टीम आई थी। खान विभाग की टीम जब गांव में घुस रही थी तो इस दौरान गांव के लोगों ने उनकी गाड़ियों का रास्ता रोककर अवैध खनन में लगे ट्रैक्टर, ट्रॉली को निकाल दिया। इसके बाद खान विभाग की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 महिलाओं सहित 5 जनों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से ट्रैक्टर और JCB भी बरामद की है। JCB से 1,20,000 रुपए का जुर्माना किया गया, जबकि ट्रैक्टर पर 27,000 की पेनल्टी लगाई गई। उन्होंने बताया कि यह पहाड़ी उनके घरों के पास ही बनी हुई है। जैसे कोई कार्रवाई होती है तभी ये ट्रैक्टर ट्रोलों को अपने घरों में घुसा लेते हैं। पत्थर का लदान भी है घरों में ट्रैक्टर खड़ा कर करते हैं, जिससे अवैध खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। मुकदमा नंबर 39 था। मैंने की गाड़ी आई जटियाना पहाड़ी में अवैध खनन की कार्रवाई रोकने के लिए। उन पर जो है ट्रैक्टर चालकों द्वारा और उनके परिवारजनों द्वारा गाड़ी को रोक करके ट्रैक्टरों को निकाल दिया गया। ये वांछित JCB और ट्रैक्टर बरामद कर लिए हैं और मूल्यवान गिरफ्तार कर लिए हैं। कितने आरोपी गिरफ्तार किए इस मामले में? इसमें 2 महिलाएं गिरफ्तार कर ली हैं और 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, ट्रैक्टर और JCB चालक और मालिक। ये कहाँ अब तक अवैध खनन कर रहे थे और पत्थर कहाँ बेचते थे? ये शहर में भी ले जाते हैं, अनेक जगह जो मंगवाते हैं वहाँ से ले जाते। जटियाना पहाड़ के गैर मुमकिन पहाड़ है जो माइनिंग विभाग का है, उसमें अवैध खनन करके ले जाते हैं। पहाड़ों घरों के पास पहाड़ में खाने बनी हुई है, उनमें ट्रैक्टर लगाते हैं और जो कार्रवाई के लिए जाते हैं तो वो अपने घरों में खड़े कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद कितनी कार्रवाई टोटल हुई है विजय मंदिर थाने में? विजय मंदिर थाने में तो 4-5 ट्रैक्टरों को पकड़ा गया है, 2 JCB पकड़ी गई हैं
तो काफ़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री के आदेश के पालना में हुई है। जुर्माने की क्या राशि रहेगी अगर इनको आपने जब्त किया होगा? जेसीबी का 1,20,000 रुपये और ट्रैक्टर का 27,600 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए हैं? जो सरकारी कर्मचारी पर हमला किया है वो 332, 353, 4/21 MMDR एक्ट और 54/60 MMCR एक्ट और अदर MMDR और MMCR एक्ट में जब्त किए गए। जिला अस्पताल का मंगलवार सुबह जयपुर से आई टीम ने औचक निरीक्षण किया। प्रमुख चिकित्सा डॉक्टर सुनील चौहान को जयपुर से आई राज्य स्तरीय टीम के अधिकारियों ने फटकार लगाई। अस्पताल में व्हीलचेयर तक नहीं मिली। वहीं 30 से अधिक नर्सिंग स्टाफ व डॉक्टर अनुपस्थित मिले। अधिकारियों ने पीएमओ के प्रति नाराजगी जाहिर की। राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेश भर के अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर हालत जानने के लिए बनाई गई स्पेशल टीम मंगलवार सुबह 9 बजे से पहले जिला अस्पताल पहुंची। 9 बजते ही टीम के सदस्यों ने उपस्थिति रजिस्ट्रार को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे पता चला कि 30 से अधिक नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर व अन्य कर्मचारी अनुपस्थित है, जिसको लेकर ज्वाइंट डायरेक्टर अजय चौधरी व एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर राम बाबू जायसवाल ने सख्त लहजे में कहा कि बिना सूचना के ड्यूटी से गायब रहने वाले कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं। यहाँ 2,500 के आसपास ओपीडी रहती है। इस कारण कुछ कमियां हो भी सकती है, लेकिन गंभीर लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार की मंशा के अनुसार काम होना चाहिए। अस्पताल में आने वाले मरीजों को इलाज देना पहली प्राथमिकता है। ये राज्य स्तरीय टीम है जो कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप हर चिकित्सालय में हर व्यक्ति को सेवा जो है वो बहुत ही नियमित रूप से और अच्छी सेवा, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिले, उसके लिए राज्य स्तर पर एक टीम गठित की गई है। डॉक्टर धौलपुरिया जी और डॉक्टर जायसवाल साहब के नेतृत्व में संबंधित संयुक्त निदेशक को भी निर्देशित किया गया कि साथ में जाके और टाइम पे विजिट करें, ताकि चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की समय पर चिकित्सालयों में उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके और साथ ही साथ किस प्रकार की सेवाएं चिकित्सालय में दी जा रही है ये भी सुनिश्चितता की जा सके कि गरीब को गणेश मान के जिस भावना के साथ में चिकित्सालय और चिकित्सा सेवाएं संचालित की जा रही है वो मूर्त रूप ले सके। सर, क्या आपको कोई वैसे आपने निरीक्षण किया है, कोई कमियां मिली हैं? देखिए, कुछ कर्मचारी विलंब से आए हैं, कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं, कुछ चिकित्सक भी अनुपस्थित मिले हैं। वो तदनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो होगी उनके विरुद्ध। उसके अलावा चिकित्सालय एक ऐसी जगह है जहाँ की लोगों का बहुत ज्यादा आवागमन रहता है। 2,500 से 4,000 का ओपीडी इस चिकित्सालय का है, तो निश्चित रूप से कुछ कमियां भी रहेगी, कुछ अच्छाइयां भी रहेगी। लोगों को सेवाएं भी बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है और कुछ कमियां हैं जिसके बारे में पीएमओ साहब को और डीसी साहब को बताया गया है। हमारे उच्चाधिकारी साथ में उन्होंने भी इस बात पे तायीद की है और बहुत मजबूती से इस बात को रखा है कि चिकित्सालय में जो है गरीब को और गणेश मानते हुए सेवाएं दी जाए। कुछ ऐसे कर्मचारी भी मिले जिनकी ड्यूटी यहाँ पे चल घूम रहे हैं? नहीं, इस प्रकार का नहीं। सुबह से जिस वक्त चिकित्सालय का समय होता है 9 बजे, उससे 5 मिनट पूर्व आके और इस चिकित्सालय में सभी रजिस्टरों को कब्जे में लेके और उसके पश्चात चिकित्सकों की और चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति दर्ज कराई गई। जो विलंब से आए उनका समय भी अंकित करवाया गया और जो अनुपस्थित है उनके क्रॉस किए गए हैं। इन सबकी रिपोर्ट जो है राज्य स्तर पर हमारी एसीएस महोदया को प्रस्तुत की जाएगी। तदनुसार जो भी कार्रवाई अपेक्षित होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जालूकी थाना क्षेत्र के भुराका गांव के पास आज सुबह लोहागढ़ डिपो की रोडवेज बस और एक ट्रक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी तेज थी कि ट्रक से टकराने के बाद रोडवेज बस सड़क किनारे एक खेत में पलट गई। रोडवेज बस की सभी सीट उखड़कर एक दूसरे के ऊपर आ चिपकी, जिसमें काफी सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें राहगीरों ने बस से बाहर निकाला। सूचना मिलने पर पहुंची जालूकी एवं नगर थाना पुलिस ने घायलों का उपचार के लिए गोविंदगढ़, बड़ौदा, मेव नगर और अलवर के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया। बताया जा रहा है कि लोहागढ़ डिपो की बस सुबह भरतपुर से 6 बजे अलवर के लिए रवाना हुई। इस बीच जालूकी थाना क्षेत्र के भुराका के पास एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में बस एवं ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर रोडवेज अलवर के निरीक्षण लक्ष्मण सिंह एवं अतिरिक्त निरीक्षक रोडवेज अलवर खेमचंद गुप्ता मौके पर पहुंचे। मुझे बताया कि एक कंट्रोल से फोन आया कि आपकी गाड़ी लोहागढ़ आकर के RJ 014 PC 4650 एक्सीडेंट हो गई है भुराका के जालूकी के पास में। मैंने तुरंत नजदीक जो अपने सहायक आता निरीक्षक खेमचंद गुप्ता जी हैं उनको मैंने फोन किया और वो अटेंड करने के लिए तुरंत वहाँ पहुंचे। जब तक मैं यात्री
हॉस्पिटल में, अलग अलग हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां पर पुलिस द्वारा, एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाए गए। परिचालक सतीश कुमार शर्मा बीए, चालक अरविंद कुमार, जिसके फ्रैक्चर की सूचना मिल रही है। मैं अब जैसे आते ही तुरंत अस्पताल में जा रहा हूँ। इनके अलग अलग नाम पृथक से जांच करके किसी को मतलब बता रहे थे कि भाई कि मोटरसाइकिल के बचाने के चक्कर में और गाड़ी सामने से टकरा था और धुंध में दिखा नहीं, इससे बढ़ गई। करीब 7-8 सवारियों के मतलब कुछ घायल हुए, बाकी सीरियस पोजीशन किसी की है नहीं। और वैसे करीब 35-40 सवारी थी गाड़ी के अंदर। और ट्रक से जो एक्सीडेंट हुआ है वो भी मतलब चालू भी वहाँ खड़ा कर रखा है। और गाड़ी नंबर है इसमें 4650, लोहागढ़ आगर की गाड़ी है। और जिसमें चालक अरविंद सिंह था और परिचालक सतीश शर्मा भी है। सर, चालक परिचालक को कोई दुर्घटना? चालक का पैर टूटा है और कंडक्टर के कोई मामूली चोट। मैं सूचना मिली कि बुराका के पास रोडवेज बस और ट्रक में एक्सीडेंट हो गया है। हम मौके पर आए मेजारता के। तो एक रोडवेज थी जो भरतपुर नगर अलवर बहुत चहका में खड़ी हुई मिली और ट्रक साइड में था। और वो एक कोई गाजर की मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में हुआ है। ऐसी व्यवस्था बैठी, उनको घायलों को उस हिसाब से एक अपनी 112 गाड़ी में बड़ौदा में भेजा गया, कुछ एक प्राइवेट डिपो में गोविंदगढ़ और अलवर कुछ नगर भेजे। घायलों की स्थिति के बारे में अभी पता नहीं है। वैसे देखने में किसी की कोई ऐसी बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं लग रही थी। 1-2 सवारियों के पैरों में थोड़े फ्रैक्चर जैसी स्थिति थी। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह एसआई, थाना जालूकी। कौन कौन से थाने की पुलिस मौके पर पहुंची? नगर के थानेदार भी आए, हमारे एसएचओ साहब जालूकी के। खबरों में बस इतना ही। अब बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।